ये घटना है बिहार के एक बॉयज हॉस्टल की, जिसमें कमरा नंबर 324 हमेशा खाली ही रहता था। पर कुछ दिन बाद बंटी नाम का एक लड़का उसी कमरे में रहने आया। कुछ दिनों तक तो सब नॉर्मल था, पर एक रात उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको बिस्तर से उठाकर नीचे फेंक दिया हो, और तभी उसे काफी डरावनी रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले दिन तो बंटी को लगा कि वो नींद में गिर गया होगा और हॉस्टल के लड़के ही डरावनी आवाजें निकालकर उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। पर यह घटना उसके साथ रोज होने लगी, जिससे बंटी थोड़ा डर सा गया। फिर उसने बगल के लड़कों से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। एक रात उसको तेज की प्यास लगी। वो पानी पीने उठा तो देखता है कि कमरे में पानी ही खत्म हो गया। फिर उसने बोतल उठाया और पानी भरने के लिए बाहर जाने लगा। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम होगा, और फिर से नल की तरफ जैसे ही बढ़ा, फिर से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। उसने जैसे ही पीछे देखा, उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो पसीने से तरबतर हो गया। उसने देखा कि एक सफेद रंग की साड़ी पहने बेहद डरावनी औरत उसके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर वह डर से चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक वह बेहोश होकर गिर गया। सुबह होते ही जैसे तैसे उसको उठाया गया। उसने उस हॉस्टल के वॉचमैन से वहां के बारे में पूछा। पहले तो उसने आनाकानी की, पर कुछ पैसे देने पर उसने बताया कि पहले यह एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, और जिस रूम में वो है उसी रूम में एक लड़की ने आत्महत्या की थी, और उस रूम में जो भी रहने आता है उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है। ये सब सुनकर तो मानो बंटी अपने होशो हवास ही खो बैठा। उसी दिन उसने अपना सामान बांधा और बस पकड़कर अपने घर भाग गया।